ये कहानी है अरुण की। एक छोटे कस्बे का लड़का जिसके पास बहुत बड़े सपने थे। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में बर्तन धोती थी। घर इतना छोटा कि उसमें हवा भी रुक रुक कर आती थी। लेकिन अरुण की आंखों में बड़ा शहर बसता था, ऊंची ऊंची इमारतों का, बड़ी बड़ी कारों का, और उस दुनिया का जहां कोई गरीबी नहीं थी। हर शाम जब वो पिता के रिक्शे पर बैठता तो शहर के चौक पर चमचमाती दुकानें देखता, सोचता एक दिन मैं भी यहां काम करूंगा, लेकिन नौकर बनकर नहीं, मालिक बनकर। अरुण पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत खराब थी। कई बार किताबें तक खरीदने के पैसे नहीं थे। वो पुरानी फटी कॉपी में लिखता, टूटी पेंसिल से पढ़ाई करता। फिर भी उसके इरादे मजबूत थे। धीरे धीरे वो कस्बे की लाइब्रेरी में जाने लगा। वहां पुरानी किताबों की खुशबू में उसे अपने भविष्य की झलक मिलती। दिन रात पढ़ाई करता और सपने बुनता, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। 12वीं क्लास में ही उसके पिता बीमार पड़ गए। रिक्शा रुक गया। घर चलाने के लिए अरुण ने चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह स्कूल, दिन में दुकान, रात को पढ़ाई। लोग कहते, ये लड़का थक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर अरुण ने हार नहीं मानी। वो हर दिन, हर रात खुद को एक ही बात कहता, सपना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। समय बीतता गया। कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस कहां से आती। उसने मजदूरी शुरू की, ईंट ढोई, सामान उठाया, बर्तन मांजे। हाथों में छाले पड़ गए, पर आंखों में सपनों की चमक और तेज हो गई। कभी कभी रात को थककर वो सोचता, क्या मैं सच में ये सब कर पाऊंगा। लेकिन अगली सुबह सूरज उगते ही उसका इरादा फिर जाग जाता। सालों की मेहनत रंग लाई। अरुण को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। शहर की चमचमाती इमारतों में अब वो खुद खड़ा था, सूट बूट में। वही लड़का जो कभी फटी कॉपी से पढ़ता था। वो पल उसकी आंखों में आंसू ले आया, क्योंकि उसे याद आया पिता का रिक्शा, माँ के पसीने से भीगे हाथ, और वो टूटी फूटी झोपड़ी। अरुण ने पहला वेतन उठाया और अपने गांव लौट आया। सबसे पहले उसने अपनी माँ को नया घर दिया, फिर पिता के लिए रिक्शे की जगह एक छोटी दुकान खोल दी। आज वो लड़का शहर का हिस्सा है, लेकिन उसकी आत्मा गांव के उस आंगन में ही बसती है। इस कहानी का सच यही है, गरीबी हमें रोक सकती है, लेकिन मेहनत और हिम्मत हमें वहां ले जाती है जहां लोग सोच भी नहीं पाते। अरुण का सपना अब सिर्फ उसका नहीं था, वो उन सब का सपना बन चुका था जो मानते हैं कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, सपनों की उड़ान हमेशा संभव है।